राहुल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान राहुल को बार बार झपकियां आ रही थी। यह देखकर बगल में बैठे भाई साहब ने कहा, भाई साहब बड़ी झपकियां ले रहे हो, आराम से इत्मीनान से सो जाओ, नहीं झपकियां लेते लेते नीचे गिर गए तो बड़ी चोट लग जाएगी। यह सुनकर राहुल बोला, हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, रात के करीब 1 तो बज ही रहे होंगे और अब सो जाता हूँ। यह कहकर राहुल झपकियाँ लेते लेते सो गया। राहुल जब गहरी नींद में था तो उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। राहुल छुड़ाने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन राहुल नहीं छुड़ा पाता है। राहुल को लगता है कि कोई शैतानी शक्ति है जो उसको मारने की कोशिश कर रही है। राहुल बड़ी कोशिश करता है, हार नहीं मानता। अचानक राहुल की आंख खुलती है तो वो देखता है उसके सामने कोई नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। और जो शैतानी शक्तियाँ हैं वो कैसे दिखाई दे सकती हैं। राहुल ने अपने अगल बगल देखा, सभी लोग सो रहे थे। राहुल को लगा कि मैंने बुरा सपना देखा है। कभी कभी होता क्या है कि जो भी हम सपने में देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है और हम उसे सच मानने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी आँख खुलती है तो वो सच नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना होता है। राहुल को भी ऐसा ही लगा। राहुल फिर से झपकियाँ लेते लेते नींद में चला गया। राहुल करीब आधे घंटे तक नींद में था। उसके बाद राहुल को लगा मानो उसके बगल में कोई काला साया बैठा है और वो काला साया उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। राहुल ने सोचा कि सच में कोई काला साया बैठा है। राहुल ने अपनी हल्की सी आँख खोली या देखने के लिए क्या सच में कोई काला साया है या फिर मेरा वहम है या फिर ये भी एक सपना है। यह जानने के लिए जब राहुल ने आँख खोली तो उसने देखा कि सामने बगल में सच में एक काली सी परछाई बैठी हुई है और उसकी आंखें एकदम लाल हैं, बड़ी बड़ी, और उसके कंधे पर वो साया हाथ रखे हुए है। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी सी है। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। राहुल ने सोचा, ये मैं क्या देख रहा हूँ। राहुल अब समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। राहुल ने बिना सोचे समझे जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। यह सुनकर उसके सामने वाले पैसेंजर सभी लोग नींद से अचानक उठ गए और राहुल से पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। लेकिन राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल बगल में देखता है उस परछाई को, जो काली सी आकृति थी, जो शैतान था, वहाँ पर कोई नहीं है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, लोग हमें पागल समझेंगे। लेकिन राहुल ने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी उस डिब्बे में एक टीटी भी था। वो टीटी दौड़ा हुआ आया और उस भीड़ में आने के बाद सभी को उस भीड़ को हटाया। कहा, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाओ, भीड़ इकट्ठा मत करो। टीटी के इतना कहने के बाद सभी लोग अपनी अपनी सीट पर चले गए। अब राहुल से टीटी ने पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई बुरा सपना देखा, अगर देखा है तो बताओ मुझे। और इतना कहने के बाद टीटी के राहुल ने बताया कि कोई अदृश्य शक्ति पहले मेरा गला दबा रही थी तो मुझे लगा कोई सपना है, लेकिन फिर से मैं नींद में चला गया। उसके बाद मुझे लगा कोई साया मेरे बगल में बैठा हुआ है और मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए है। मुझे लगा ये कोई सपना है, लेकिन जब मैंने हल्की सी आँख खोलकर देखा तो सच में एक बड़ा ही डरावना साया था और मुझे चिल्लाने पर मजबूर हो गया। मेरे अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं।
टीटी ने देखा तो सच में राहुल के हाथ पैर बड़े ही जोरों से कांप रहे थे और वहाँ जो भी पैसेंजर थे सामने वाली सीट पर और अगल बगल से सभी लोग राहुल को ही देख रहे थे। राहुल बड़ा ही डर गया था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन टीटी ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे सामने, ये तुम्हारा स्वप्न था, इसे एक स्वप्न समझकर भूल जाओ। लेकिन राहुल मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका एक सपना था। राहुल ने कहा, मैंने हकीकत में देखा है। तब टीटी को न चाहते हुए भी ये सच्चाई बतानी पड़ी। टीटी ने कहा, ये जो तुमने देखा वो सच में एक साया था, एक छलावा था, एक शैतान था। ये करीब 4 साल पहले की बात है। कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़ाए और जिस सीट पर तुम बैठे हो, इसी सीट के लिए एक शरीफ व्यक्ति को उन्होंने गोली मार दी। उसके बाद से उस शरीफ व्यक्ति का साया अपनी सीट को कब्जा करने के लिए आज भी उसे लगता है कि ये सीट मेरी है। और जो भी व्यक्ति इस सीट पर आकर बैठता है, जिसके नाम पर ये सीट बुक होती है, जब भी सुनसान होता है, सभी लोग सो जाते हैं, तब वह साया अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और उस व्यक्ति को डराने की कोशिश करता है कि उसका सीट छोड़कर चला जाए, उसे भगाने की कोशिश करता है। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग जगे हुए हैं। और टीटी ने समय देखा तो कहा, करीब 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सुबह हो चुकी है। और वैसे भी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ से सभी लोग जाग चुके हैं। और ये जो मैंने कहानी सुनाई, ये सच्चाई बताई, इसके बाद किसी को नींद भी नहीं आएगी, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद सच में किसी को नींद नहीं आई। राहुल थोड़ी देर बाद राहुल का स्टॉप आ गया, राहुल उतर गया, राहुल अपने घर गया, इत्मीनान से सभी को ये सारी बातें बताई। लेकिन उसके बाद भी राहुल काफ़ी दिन तक सदमे में था। राहुल के सपने में आज भी वो साया आता है। करीब 6 महीने तक राहुल बड़ा ही परेशान था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, उस स्वप्न पर, उस साये पर धूल जमती गई और अब राहुल पहले की तरह अच्छे से रहने लगा। राहुल को आज भी वो हादसा याद है, लेकिन राहुल ने अपने डर पर काबू पा लिया। राहुल उस हादसे से अब नहीं डरता है। उसके सपने में वो साया नहीं आता है, वो परछाई नहीं आती है। तो ये रियल लाइफ स्टोरी है जो मुझे राहुल ने बताई। राहुल के साथ ये हादसा हुआ था। और इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। जो कहानी राहुल ने बताई मैंने आपको सुना दी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसी कहानियाँ और भी सुनने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।